हेलो हाउसवाइफ्स एंड यंग स्टूडेंट्स, क्या आप भी बिगिनर हैं और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम पाहुल, मैं एक बिज़नेस कोच हूँ लुधियाना से और आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस इन 2026। अगर आप 2026 में एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बिज़नेस करने के लिए आपके पास एक बड़ा आइडिया होना चाहिए और आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट की, कि क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हो जिसकी डिमांड निकलेगी और अगर आप वो बेचोगे तो आप एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड कर पाओगे। तो सबसे पहला है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट एक ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में गैप हो, यानी कि आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो मार्केट की, जिस प्रोडक्ट की डिमांड है तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्या आपकी मार्केट होगी कि उसमें कितने लोग वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और क्या मार्केट का गैप है, कि क्या ये तो नहीं कि पहले ही मार्केट में प्रोडक्ट का रूल पड़ा हुआ है और आप उसको फिर बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपटीशन कितना है आपके लिए मार्केट में। तो ये सब एनालाइज करना मार्केट का आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस चलेगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट है कि आपके पास आइडिया है, अब उसका आप रोड मैप लोगे कि आप उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। क्या है प्रोडक्ट, क्या उसका, कहाँ उसको बेचोगे आप, ऑनलाइन बेचोगे, ऑफलाइन बेचोगे, आपकी मार्केट क्या होगी, मिडिल क्लास को बेचोगे, हाई क्लास को बेचोगे, लोअर मिडल को बेचोगे, कौन सी आपकी मार्केट होगी, कौन आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, आपके मार्जिन्स क्या होंगे, आपका गोल क्या है, कब तक आप बिज़नेस को एक बड़े अचीव पर ले जाओगे, क्या आपके टारगेट्स होंगे कि आपने 6 महीने पहले 6 महीने में कितनी सेल करनी है, या आप कब तक अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर पाओगे मार्केट में, सारी प्रीलिमिनरी जो भी काम है करने के बाद। तो ये सब आपको आपके रोड मैप बनाना पड़ता है, पूरा रेडी करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने रोड मैप भी बना लिया है, अपने मार्केट की रिसर्च भी कर लिया, तो नेक्स्ट आपका बजट क्या होगा और आपके पास पैसा आएगा कहाँ से, आपको फंडिंग कौन देगा। बजटिंग करते टाइम आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपका कहाँ कहाँ चीज़ पर क्या क्या खर्चा होगा। आपको अगर इक्विपमेंट लेना है तो उस पर कितना खर्चा होगा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हो आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ेगी, डोमेन नेम लेना पड़ेगा, उसका कितना खर्चा होगा, इनिशियली आपको कितना स्टॉक डालना है, कितना पैसा आप स्टॉक में लगाने वाले हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह के कितने चार्जेस आपके लगेंगे, मंथली कितने एक्सपेंसेस होंगे, आपके मंथली कॉस्ट्स आपकी हर महीने की जो आपके सिर पे होगी, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। तो ये सब आपको अपने बजट में है, पहले ही सोच कर चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि आपने बजट तो बना लिया कि इतना मेरा खर्चा होगा, लेकिन अब पैसा आएगा कहाँ से, क्या आप अपनी सेविंग्स को यूज़ करने वाले हैं या फिर आप कहीं से लोन लेकर यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोन लेने वाले हैं तो लोन का अरेंजमेंट आपका कैसे होगा, तो वो सब आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा काम करने के लिए। नेक्स्ट है कि अब आपको खाली बिजनेस ऐसे नहीं करना, आपका जो बिजनेस है वो लीगल भी होना चाहिए। बिजनेस को लीगल बनाने के लिए पहले आपको अपना बिजनेस नेम सिलेक्ट करना पड़ता है जो सबसे अलग, यूनिक और अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर की तरह रजिस्टर कराना चाहते हो तो उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कराना चाहते हो तो उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ऐसे ही बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो भी आपका एक बजट में आना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी टैक्स आईडी लाइक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। वो तो सरकार की तरफ से फ्री होता है, लेकिन उसके लिए आपको पर मंथ जो सीए को कंसल्ट करना पड़ता है, उसके कुछ एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ते हैं, तो वो भी आपका एक मंथली एक्सपेंस आएगा अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्टोर अगर ऑफलाइन है तो वो कैसा दिखेगा, अगर वो ऑनलाइन है तो वेबसाइट वगैरह आपको डिज़ाइन करवानी पड़ेगी, वेबसाइट का फ्रंट पेज जो लैंडिंग पेज है वो कैसा दिखेगा। तो ये सब आपको जो है अपना पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपका स्टोर ऐसा कैसा होना चाहिए कि वो सबको अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। आपका सोशल मीडिया हैंडल कैसा दिखेगा, आपका कंटेंट क्या होगा पेज पे। तो ऑनलाइन में भी आपको बहुत ज़्यादा आगे वर्क करना पड़ता है अपने जो है ऑनलाइन शॉप को चलाने के लिए। नेक्स्ट आप डिसाइड करोगे कि आप कब अपना बिजनेस मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, कौन से डिज़ाइंस के साथ, कौन सी आइटम्स के साथ लॉन्च कर रहे हो, किन प्राइजेस पे लॉन्च कर रहे हो, किस डेट को लॉन्च कर रहे हो। तो ये सब भी आपको
एज अ प्री प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, ताकि ये नहीं कि आपके विंटर स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं और आप समर्स में बिज़नेस को लॉन्च कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये सब करने के बाद आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपको पता लगती है। तो इसमें आपका बहुत सारा पैसा लगा, अभी तक जो भी आपने काम किया, बहुत सारा टाइम लगा। मतलब एक बिज़नेस को लॉन्च करने से, आपके आइडिया आने से लेकर एंड तक, बिज़नेस लॉन्च होने तक कम कुछ सालों की मेहनत होती है। टाइम बहुत लगता है, एफ़र्ट्स बहुत लगते हैं, बहुत भागा दौड़ी, बहुत माथापच्ची, बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन करनी पड़ती है। उसके बाद बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या डिलेड सक्सेसफुल होगा, यानी कि कुछ साल आपको लॉसेस बियर करने के बाद फाइनली आपका बिज़नेस एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी पेशेंस चाहिए होती है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस सारी माथापच्ची से बचना चाहते हैं, इतना सारा टाइम और इतने सारे एफर्ट्स आप नहीं लगा सकते, फिर भी मन में इच्छा है, आप एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है कि नहीं मैं जॉब नहीं करना चाहता, बिजनेस ही करना चाहता हूँ, तो ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? आप एक बने बनाए बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो मार्केट में पहले ही बना बनाया, किसी ने दुकान खड़ी कर दी, सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया, पैकेजिंग कर दी, सारा काम कर दिया, आप उस बिज़नेस को, बने बनाए बिज़नेस को ख़रीद सकते हो और एक खुद अपने बिज़नेस के ऑनर बन सकते हो। तो कैसे चलते हैं आगे? जब आप एक बना बनाया बिज़नेस खरीदते हो तो उसमें आपको प्रोडक्ट भी बना बनाया मिलता है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हुई मिलती है, सर्टिफिकेशंस भी पहले से हुई होती हैं, आपका जो पैकेजिंग है वो भी आपको हुई मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी पहले से सिलेक्टेड होता है कि किस चैनल के थ्रू कहाँ से प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा, तो ये भी सारा पहले से ही डिसाइडेड हुआ होता है। तो फाइनली जब आप एक बना बनाया बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, वट यू विल डू इन दैट बिजनेस। तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि मान लो आपने आज एक बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, तो आप जो करोगे, आप करोगे बिजनेस की मार्केटिंग, यानी कि प्रोडक्ट बना बनाया 100% सारा काम हुआ हुआ, सर्टिफिकेशंस भी हुई हुई हैं प्रोडक्ट की, आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, यानी कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, गाइड करना है और उसकी सेल निकालनी है। बदले में कंपनी आपको क्या देती है? कंपनी आपको देती है कमीशंस। चलिए देखते हैं अब ये होगा कैसे। जब भी आपको कोई बिज़नेस ख़रीदना होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि आपको बने बनाए प्रोडक्ट्स कुछ ख़रीदने हैं और उस बिज़नेस के ऑनर बन जाना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, आप बिज़नेस ऑनर बन जाते हैं। अब जब आप अपना बिज़नेस करते हैं तो आप अपने नीचे एक स्टाफ रखते हैं, अपने जो हेल्पिंग पर्सन्स होते हैं उनको रखते हैं और उनको मंथली सैलरीज देते हैं, और वो स्टाफ जो होता है वो आपका मार्केटिंग स्टाफ होता है, यानी कि वो आपको प्रोडक्ट की सेल निकाल के देता है। ऐसे ही इस बिज़नेस में भी आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको उस टीम को कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। वो टीम आपके लिए काम तो करती है, लेकिन उस टीम को आपको सैलरी नहीं देनी पड़नी। तो आपको हायरिंग करनी है अपने लिए ऐसे लोगों की जो आपके लिए कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हों। तो मान लो आपने एक टीम बिल्ड करी है, उसमें टीममेट्स थे आपके, टीममेट 1, टीममेट 2, टीममेट 3, टीममेट 4। अब ये सब मिलके क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इनको मिलेगी कमीशंस, आपसे नहीं मिलेगी। जिनका प्रोडक्ट बिक रहा है वो इनको कमीशंस देंगे, लेकिन सारी की सारी कमीशंस इनको नहीं मिलेंगी। कमीशंस का कुछ पार्ट आपको भी मिलेगा। साथ ही आपको मिलेंगे स्किल्स। अगर आप ये बिज़नेस करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं, तो उन सब स्किल्स को आप लीवरेज कर सकते हो, यानी कि अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि क्योंकि हर इंसान के पास हर हुनर, हर स्किल नहीं होता। तो आपके पास एक टीम बन जाएगी, हर बंदे के पास अलग अलग स्किल्स होंगे, आप उनका यूटिलाइज़ करके अपने बिज़नेस को आगे ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हो, बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? एक तो आपको किसी को कोई सैलरीज नहीं देनी पड़ रही, विदाउट सैलरी पेड पर्सन्स हैं ये सब जो आपके लिए काम करेंगे। आपके और कोई खर्चे नहीं है, आपको कोई
रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ रही, कोई इक्विपमेंट्स नहीं खरीदने पड़ रहे, कोई कंसल्टेशंस नहीं लेनी पड़ रही किसी से। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग मिल जाती है, जो आप भी ले सकते हो और आपने जो अपने अंडर टीम हायर करी है उनको भी दे सकते हो। उसके बाद अब जब आप कोई भी बिज़नेस करते हो, आपकी ऑनलाइन बिज़नेस जब करते हो तो रिटर्न्स बहुत आती हैं। इसमें कोई भी रिटर्न आपको नहीं आएगी, जो रिटर्न आएगी कंपनी के पास जाएगी। प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, आपको किसी से बाद में पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले लोग पैसे देते हैं और उसके बाद आप उनका जो है प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करते हो। अब आपके पास कोई स्टॉक नहीं बचता, क्योंकि आपको हम स्टॉक लेने को बोलते ही नहीं है। आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स लेने होते हैं जिनको एज अ सैम्पलिंग आप कह सकते हो कि अपने पास रख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आप इस बिज़नेस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, कि आपके पास पैसे की कमी है, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे, आप रिटेलिंग नहीं कर पा रहे, आपके पास टीम की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना चाहो आप इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास जितने ऑर्डर्स होंगे, जितनी टीम होगी, उतना ही प्रोडक्ट आपको पीछे से सप्लाई होता चला जाएगा। आपके पास कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ अपने एरिया में काम करना है, आपको सिर्फ इंडिया में काम करना है। आप इंटरनेशनल जितने भी कंपनी के आउटलेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ में हैं, उन सब देशों में आप काम कर सकते हो। अच्छा, कोई एग्ज़िट रिस्क नहीं है, क्योंकि अब जब आप अपना बिज़नेस करते हो तो अब लाखों रुपए आप लगाओगे बिज़नेस को चालू करने में, प्रोडक्ट भी, इन्वेंट्री, शॉप, वेबसाइट सब कुछ करोगे, तो उसके बाद एग्ज़िट आपको बहुत मुश्किल हो जाती है करनी, क्योंकि आप बिज़नेस से नहीं निकल पाते। आपको फ्रीडम मिलती है कि आप ये बिज़नेस जो है घर बैठकर कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने घर पर ना कोई स्टॉक रखने के लिए वेयर हाउस खरीदना पड़ेगा। और लास्टली, जिन लोगों ने इस बिज़नेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्होंने सीख लिया है, तो वो आगे जितनी जितनी हायरिंग्स ले रहे हैं, जिन लोगों को ऐड करवा रहे हैं बिज़नेस में, उन लोगों को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बिज़नेस करना कैसे है। तो आपको पूरी कम्युनिटी मिलती है जो एक ही तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, और वो आपको बिज़नेस सिखाते हैं, आपको पूरा ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है कि आप एक बना बनाया बिज़नेस खरीद लो, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वेबिनार फ्री गिफ्ट के नाम से नीचे लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो वेबिनार चेक कर सकते हो और आपको पूरा पता लगेगा कि आप ये बिज़नेस कैसे कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल।